दोस्तों, क्या आपने कभी आसमान की तरफ देखकर यह सोचा है कि काश यह बारिश मेरे कहने पर होती, जब चाहूँ तब बरस जाती और जब चाहूँ तब रुक जाती। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन मूवी का आइडिया लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि यह टेक्नोलॉजी आज की हकीकत बन चुकी है। जी हाँ, इंसान अब बारिश को कंट्रोल करने की ताकत हासिल कर चुका है। लेकिन रुकिए, एक्साइटमेंट से पहले एक पल के लिए सोचिए। हाल ही में पंजाब, हिमाचल और हरियाणा में आई भयानक बाढ़ की तस्वीर याद कीजिए। डूबे हुए खेत, पानी में बहते घर और अपनी ज़िंदगी भर की कमाई को आंखों के सामने बर्बाद होते देख बेबस लोग। यह तबाही बारिश ने मचाई है। अब कल्पना कीजिए अगर इंसान के हाथ में बारिश करवाने की ताकत आ जाए और वह कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो फिर क्या होगा? क्या हम एक ऐसी तबाही को खुद न्योता दे रहे हैं जो आज तक किसी सबसे बड़ी आपदा भी साबित हो सकती है? आज हम इसी चौंकाने वाले सच की गहराई में उतरेंगे। क्या पूरे भारत में नकली बारिश हो रही है? और अगर हाँ, तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? हमारी पूरी टीम पंजाब और हरियाणा में आई इस आपदा को ख़त्म करने के लिए दिल से दुआ करती है। अगर आप भी पंजाब और हरियाणा में से हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का ताज़ा हाल ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर नकली बारिश होती क्या है? तो सबसे पहले दोस्तों ये समझना ज़रूरी है कि जिसे हम नकली बारिश कहते हैं, दरअसल उसका असली नाम है क्लाउड सीडिंग। सुनने में यह जादू जैसा लगता है, लेकिन दरअसल ये पूरी तरह से विज्ञान है। अब जरा इसे आसान उदाहरण से समझिए। जैसे चाय बनाने के लिए आपको दूध, पत्ती और चीनी चाहिए होती है, वैसे ही बारिश होने के लिए बादलों को कुछ ज़रूरी चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली नमी यानी पानी वाला भाप, और छोटे छोटे कण जैसे धूल या पराग। कई बार बादलों में नमी तो होती है, लेकिन वो कण नहीं होते जिनसे बूंदें भारी होकर गिर सकें। क्लाउड सीडिंग में हवाई जहाज या फिर रॉकेट से सिल्वर आयोडाइड या फिर ड्राई आइस जैसे केमिकल ऊपर छिड़के जाते हैं। ये केमिकल उन कणों का काम करते हैं जो नमी के कारण बादलों में चिपक जाते हैं, और ये जो बादल हैं वो धीरे धीरे भारी होकर पानी के बूंद बनाती हैं और आखिरकार बारिश शुरू हो जाती है। सीधी भाषा में कहें तो इंसान बादलों को मजबूर कर देता है बरसने के लिए। और हाँ, ये तकनीक नई नहीं है। दशकों से अलग अलग देश इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब ज़रा नज़र फेरिए और हकीकत पर आइए। पंजाब और हिमाचल और हरियाणा का वो दर्दनाक मंजर याद कीजिए। नॉर्थ इंडिया ने हाल ही में जिस बाढ़ का कहर देखा, वो किसी बुरे सपने से कम नहीं है। हिमाचल के पहाड़ों में बादल फटे, भूस्खलन हुआ, पुल और सड़कें पल भर में बह गईं, लोगों की जिंदगियां सालों पीछे ढकेल दी गईं। और जब उन नदियों का उफान पंजाब हरियाणा के मैदानी इलाकों तक पहुंचा, तो उसने हजारों किसानों की फसलें डुबो दी। वो खेत जिनसे उनके परिवार साल भर गुजर बसर करते थे, अब पानी का समंदर बन चुके हैं। घरों में पानी घुस आया है, सामान, कागजात, यादें, सब कुछ बह गए। सरकार और रेस्क्यू टीम लगी हुई है, लेकिन नुकसान इतना गहरा है कि भरपाई शायद सालों में भी ना हो पाए। यह है बारिश का बेकाबू रूप। अब सोचिए, अगर यही खेल आर्टिफिशियल तरीके से किया जाए और ज़रा सा भी हिसाब किताब में गड़बड़ हो जाए, तो तबाही कितनी भयानक हो सकती है दोस्तों। और वैसे भी हमारे देश में तो गलतियां होती ही रहती हैं। कौन है जो अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से करता है? कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं घूस है, तो कहीं लापरवाही। सोचिए दोस्तों, अगर आर्टिफिशियल तरीके से बारिश करवाया जाए और वहाँ भी करप्शन हुआ, तो ये हमारे देश के लिए कितना भयावह हो सकता है। अब आइए सबसे बड़े सवाल पर। दरअसल भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी खेती आज भी मॉनसून पर टिकी हुई है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान जैसे इलाके अक्सर सूखे की मार झेलते हैं। ऐसे में क्लाउड सीडिंग किसी वरदान से कम नहीं साबित हो सकता। जब मानसून कमज़ोर हो, तब इस तकनीक से फसलें बचाई जा सकती हैं। सिर्फ खेती ही नहीं, पानी की बढ़ती समस्या से जूझ रहे शहरों के लिए भी यह दमदार साबित हो सकती है। दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए आर्टिफिशियल बारिश का प्रयोग करके पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। सुनने में यह सब कुछ शानदार लगता है, बहुत खुशी होती है। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए दोस्तों। दरअसल भारत का मौसम और भूगोल बेहद जटिल है। यहाँ जरा सी गलती भी भारी पड़ सकती है। मान लीजिए किसी एक राज्य ने सूखे से बचने के लिए क्लाउड सीडिंग कर दी, यानी नकली बारिश। लेकिन कौन गारंटी देगा कि इसका असर सिर्फ उसी राज्य में बढ़ेगा? बादल और हवा किसी सीमा को नहीं मानते। हो सकता है पड़ोसी राज्य में अनचाही बारिश हो जाए या बाढ़ का खतरा बढ़ जाए। और सोचना भी डराता है दोस्तों, अगर यह प्रयोग हमारे पहाड़ी राज्यों में गड़बड़ा गया
तो वहाँ पहले से संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड्स और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसका असर सिर्फ पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन नदियों तक आ जाएगा जो पूरे उत्तर भारत को पानी से भर देंगी। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते दोस्तों कि इसका नुकसान कितना बड़ा हो सकता है। चलिए इसको पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। पहला, कृषि संकट। दरअसल दोस्तों खेती का पूरा चक्र होता है, पहले बुआई, सिंचाई, फिर कटाई। अगर कटाई के वक्त जबरन बारिश करा दी जाए, यानी मान लो कि जो बगल वाला राज्य है वहाँ बारिश की ज़रूरत है, वहाँ उसने क्लाउड सीडिंग की यानी नकली बारिश करवाई, आर्टिफिशियल मानव निर्मित, वहाँ उसने बारिश करवाई। अब वहाँ के बादल जो हैं वो सीमा तो मानते नहीं हैं, वो आ गए इस राज्य में, और इस राज्य का जो फसल है उसको बारिश की ज़रूरत नहीं है और वो बेमौसम बरस गया। अगर कटाई के वक्त जबरन बारिश करा दी गई तो पक्की फसल खेत में ही सड़ जाएगी, अरबों का नुकसान होगा और देश में अनाज की कमी भी हो सकती है। दूसरा है वातावरण का बिगड़ना। दरअसल दोस्तों मौसम के प्राकृतिक चक्र से छेड़छाड़ करने का नतीजा वातावरण के संतुलन को भी तोड़ सकता है। सिल्वर आयोडाइड जैसे केमिकल का लंबे समय तक असर मिट्टी और पानी को जहरीला भी बना सकता है। तीसरा है शहरी बाढ़। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे शहर पहले से ही थोड़ी सी ज़्यादा बारिश में डूब जाते हैं। अगर क्लाउड सीडिंग का प्रयोग फेल हो जाए और ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ हो जाए और उम्मीद से कई गुना बारिश हो जाए तो ज़रा सी ही बारिश को ना झेल पाने वाले शहर जैसे हो गया दिल्ली, मुंबई, वो पूरी तरीके से ठप पड़ जाएंगे। चौथा, मौसम को हथियार बनाना। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में फिल्मी लगता है लेकिन हकीकत में बदल सकता है ये। कुछ देश मौसम को वॉर वेपन की तरह भी देखने लगे हैं। अगर कोई देश हमारे बॉर्डर के आसपास बादलों को इस तरह से मैनिपुलेट कर दे कि यहाँ बाढ़ या सूखा पड़ जाए तो यह एक ऐसा दृश्य होगा जो युद्ध से भी भयावह होगा, जिससे लड़ना बेहद मुश्किल होगा। सोचिए दोस्तों, आप ही कल्पना करके देखिए, अचानक से आपके शहर पर इतनी ज़्यादा बादल आ गए और अगर आपको उससे होने वाली बारिश से ज़रा सा भी सांस ही ना मिले तो फिर क्या होगा। तो सवाल यह है कि क्या वाकई पूरे भारत में नकली बारिश करवाना सही है? इसका सीधा जवाब है नहीं। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल की हालिया तबाही क्लाउड सीडिंग का नतीजा नहीं है, ये जलवायु परिवर्तन से पैदा हुए चरम मौसम का परिणाम है। लेकिन क्लाउड सीडिंग भी भारत के लिए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। सूखे से निपटने के लिए छोटे पैमाने पर क्लाउड सीडिंग के प्रयोग किए जाते हैं, भारत में भी हुए हैं, लेकिन इसे अब तक का आम प्रक्रिया नहीं बनाया जाएगा और बनाना भी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम एक तरह से प्राकृतिक से छेड़छाड़ करने लगेंगे। और दोस्तों सबसे ज़रूरी बात बता दूं कि इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है बल्कि जागरूक करना है। टेक्नोलॉजी अपने आप में ही अच्छी या फिर बुरी नहीं होती, इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है इस पर निर्भर करता है। क्लाउड सीडिंग एक ताकतवर और एडवांस टूल है, लेकिन इसके साथ भारी जिम्मेदारी भी जुड़ जाती है। आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश में जो बाबू हैं, अरे सरकारी लोग, वो कितने लापरवाह होते हैं। कोई भी देश का कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरी नहीं करता, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। तब ऐसे में दोस्तों सोचिए, ज़रा से भी गड़बड़ी हो सकती है तो फिर रिस्क क्यों लिया जाए। और इसके लिए सख्त नियम भी लागू करने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी ज़रूरी हैं। अगर मान लीजिए कि क्लाउड सीडिंग ज़रूरी है तो उसके कुछ कड़े नियम भी होने चाहिए ताकि कोई भी देश मन मर्जी से मौसम से खेल ना सके। याद रखिए, असली दुश्मन क्लाउड सीडिंग नहीं है बल्कि क्लाइमेट चेंज है, जो हमारे मौसम को दिन ब दिन अनिश्चित और ख़तरनाक बना रहा है। हमें अपनी नदियों को साफ रखना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, प्रदूषण पर काबू करना होगा, हमें प्रकृति से मोहब्बत करना होगा। आने वाले टाइम में हमें हरित क्रांति के लिए तैयार रहना होगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, इंसान को मौसम से इस तरह छेड़छाड़ करनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कीजिए ताकि जागरूकता और भी फैले। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।